मनीषा के पिता ने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती मीडिया के सामने ये कहलवाया गया था कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार करने के लिए सहमत हूँ। जब इस बात का पता गांव के लोगों को चलता है तो वो आक्रोशित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी का दाह संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर पुलिस प्रशासन आए, चाहे कोई भी आए। ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली मनीषा नाम की लड़की, जिनकी उम्र मात्र 19 साल होती है, वो अपने पास के गांव सिंघानी में एक निजी प्ले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर की जॉब करती है। उनका जो शव है सिंघानी गांव की नहर के पास 13 अगस्त को मिलता है। उनके पिताजी, जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं, जो वहां की पुलिस होती है, वो आरोपियों को पकड़ नहीं पाती। इसके बाद वहां की पुलिस के ऊपर भी ढेर सारे आरोप लगते हैं और भिवानी के जो एसपी हैं उनका तबादला कर दिया जाता है और जो वहाँ लोहारू के थाने में एसएचओ और वहाँ के कई कर्मचारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वहाँ की जो 112 डायल नंबर गाड़ी होती है उसके कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जब हरियाणा से न्याय के लिए आवाज़ उठती है तो गुड़िया का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से परिवार और जो कमेटी के लोग हैं वो सहमत नहीं होते। उनकी मांग होती है कि हमारी बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो रोहतक पीजीआई में कर दिया जाए। उनको इंसाफ दिलाने के लिए परिवार, गांव के लोग और यहाँ तक कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोग इंसाफ मांगते हैं। धीरे धीरे यह मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि हरियाणा के हर एक गाँव, हर एक शहर में उनके न्याय के लिए आवाज़ उठती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें जिस दिन मनीषा की जो बॉडी है वो उठाई थी उस दिन हमें वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला था जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि मैं खुद ही अपनी जान गंवा रही हूँ। लेकिन परिवार वाले इस बात से सहमत नहीं होते। वो कहते हैं हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उनका किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद परिवार वाले और कमेटी वाले ये कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस को लगता है कि अब बच्ची को एक्सपायर हुए कई दिन हो गए, उसका दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन, कमेटी और परिवार के सदस्यों के बीच में बातचीत होती है। उसमें पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। दाह संस्कार की तैयारी चली हुई होती है, लेकिन जब गांव के लोग मनीषा के बाप के पास पहुंचते हैं तो वो कहता है कि मेरे ऊपर दबाव दिया गया था, इसी वजह से मैंने बोल दिया था कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार कर दूंगा। इसी बात पर जो गांव के लोग होते हैं वो भड़क उठते हैं। तो गांव का बच्चा वहाँ पर पहरा देता है कि कहीं पुलिस प्रशासन मनीषा का गांव में आके दाह संस्कार ना कर दे। गांव की महिलाएं भी इसमें भागीदारी निभाती हैं। उसके बाद फिर से ये मामला खड़ा हो जाता है। गांव ढाणी लक्ष्मण में फिर से लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद परिवार वाले ये मांग करते हैं कि हम अपनी बेटी की जो छानबीन है वो सीबीआई से करवाना चाहते हैं और हमारी बेटी का तीसरी बार पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो भी एम्स हॉस्पिटल में। इस बात पर भी हमारे सीएम सैनी साहब रजामंदी दिखाते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो लाखों लोग इकट्ठा हुए होते हैं, पंचायत वाले, आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए होते हैं, गांव वाले, और वहाँ पर किसान नेता भी आए हुए होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि जो बेटी मनीषा है उनका दाह संस्कार 21 अगस्त दिन वीरवार को सुबह 8 बजे कर दिया जाएगा।